आज अगर फैसलों की बात करें तो फैसले वो होते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब 8 फरवरी को यानी कि तय है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी है उस पर अब चूँकि फैसले वफाकी और सूबाई हुकूमतें कर रही हैं वो बड़े अहम हैं। अगर बात की जाए तो कराची समेत सिंध में इस वक्त 3 MPO के तहत जो है कई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ साथ बात की जाए कि कौमी असम्बली में भी जो कि बड़ा अहम मनसब जिसको कहा जाए अपोजिशन, कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी कहीं ना कहीं अपोजिशन लीडर के आने के बाद जो है स्पीकर के चैम्बर में वफाकी हुकूमत यानी कि PMLN और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में कहीं ना कहीं ये बर्फ पिघलेगी और कहीं ना कहीं बैठकर बात करेंगे। मगर इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि ऐवान के अंदर भी वही इस वक्त रवैया है जो कि सड़कों पे है। रवैये की बात करें यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मूड यही है कि बात नहीं करेंगे, बात उनसे करेंगे जो जिनके पास मैंडेट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह ये रही है कि कहीं ना कहीं जो इस ऐवान का तकज़्ज़ुज़ है और उसके साथ साथ जो ऐवान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसको बरकरार रखते हुए जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए स्पीकर चैम्बर जो है वो बड़ा अहम है, इस पर बैठकर बात की जाए। मुल्क में एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ आलमी सतह पर ईरान समेत दुनिया में जो इस वक्त मंजरनामा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। और उसके साथ साथ आगे बढ़कर अगर बात करें मुझ समेत वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पे खरीदो फरोख्त करते हैं यानी कि हैंड टू माउथ लोग जो हैं उनके लिए माह रमज़ान की आमद है और महंगाई उरूज पे पहुँच चुकी है। आटा इस वक्त लोगों को मैसर नहीं है। इस